नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये समसाहुं। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचतास्ति चिस्वावाय सर्वभावान्तराचये। सप्तभंग की अपनी प्रयोग की बात चलेगी। क्यों प्रयोग की बात चलेगी वो देखो। धर्म का नाम है स्वपरीक्षित साधना, सेल्फ टेस्टेड। ओके, सेल्फ टेस्ट होना चाहिए। यदि सेल्फ टेस्ट नहीं है तो कल्याण नहीं होगा। ये हम सब जानते हैं कि महावीर भगवान ने जो कहा है वो सही है। फिर हमारे जीवन में संबर क्यों नहीं हुआ? हमारे जीवन में पाप रुके क्यों नहीं? मिथ्यात रुका क्यों नहीं? दुख रुका क्यों नहीं? टेंशन रुकी क्यों नहीं? प्रश्न है ना। संबर का मतलब है रुकना। मिथ्यात रुकना चाहिए, अविरति यानी 5 पाप की प्रवृत्ति रुकनी चाहिए, कसाय रुकनी चाहिए, प्रमाद रुकना चाहिए और योगों का संतुलन होना चाहिए। ठीक है, संबर में इतनों का संबर होगा। फिर से बोल रहा हूँ, महावीर भगवान ने तो सही कहा है। हम सभी लोग बोलेंगे हमारे ग्रंथ सही हैं, हमारे भगवान सही हैं, उनका केवल ज्ञान सही है, उनकी दिव्य ध्वनि सही है। यदि सही है तो हमारा जीवन निर्मल क्यों नहीं है? प्रश्न है। तो उसका उत्तर देने के लिए कहा है स्वयं परीक्षित साधना का नाम धर्म है। भगवान परीक्षित, भगवान के द्वारा बताया गया धर्म नहीं। ध्यान रखना, एक धर्म कल परसों बताया था आपको, सुबह परसों, वस्तु स्वभावो धम्मो। लेकिन वस्तु स्वभाव को टेस्ट आपको करना पड़ेगा। आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जाकर के बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेबोरेटरी में जाकर के सीखते हैं। हमारे डॉक्टर सर्जन से सीखते हैं, प्रैक्टिकल सीखते हैं। पढ़ करके तो वो गोल्ड मेडल से पास हो गया, लेकिन ऑपरेशन नहीं कर सकता। पढ़ करके तो थ्योरी पढ़ करके तो गोल्ड मेडल से पास हो गया, लेकिन ऑपरेशन तो नहीं कर सकता आँख का। पीछे खड़ा है कोई डॉक्टर और उसके सामने वो सर्जरी करता है। धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते वो परफेक्ट हो जाता है ना। ऐसे ही हमारे पास गुरुओं की सन्निधि में हम भी प्रैक्टिस करते हैं। हम टेस्ट करेंगे, स्वयं परीक्षित, लेकिन स्वयं करेंगे। ब्लाइंड फॉलोवर नहीं है। गुरु ने कहा मैंने सही, भगवान ने कहा मैंने सही, शास्त्र में लिखा है मैंने सही। ऐसा सुनते से हमको थोड़ी घबराहट हो सकती है। तो क्या भगवान ने गलत बताया है? नहीं, सही है, लेकिन तुम्हें सही लगना चाहिए। टेस्टी लड्डू है, लेकिन तुम खा के बोलो टेस्टी है। आपको मजा तब आएगा जब आप खा करके कहेंगे टेस्टी है। स्वयं परीक्षित साधना है। इसका मतलब है जब तक परीक्षा नहीं है और पूरी पढ़ाई है, वो धर्म नहीं है। आप 11-9 पूर्व पढ़ लीजिए, शिवसम बहुत अच्छा है, लेखक बहुत अच्छे हैं, व्याकरण बहुत अच्छा है, गणित बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी, बहुत मीठी वाणी है, आप सारी दुनिया को रिझा सकते हैं। आप तर्क, व्याकरण, न्याय, अलंकार से खुश हो सकते हैं, लेकिन धर्म की स्टार्ट नहीं होगी।
स्वयं परीक्षण होना चाहिए, नंबर 1। फिर सिद्धांत नहीं प्रयोग, धर्म सिद्धांत नहीं प्रयोग है। मोटरसाइकिल काय के लिए लाए थे अपन, चलाने के लिए कि रखने के लिए? तो चला ही नहीं तो फिर मतलब क्या निकला? हमारे पास यदि रिवॉल्वर है, मान लीजिए रिवॉल्वर है, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो चलाने का किस काम आएगी? कोई ऐसा तो नहीं है चोर आएगा बंदूक दिखा दो, देख देख देख, वो छीन के ले जाएगा। प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सिद्धांत, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, वे लोग तो बहुत दूर हैं जो पढ़ते भी नहीं। वे लोग तो जैन धर्म की सुगंध तो छोड़ो, हल्की सी गंध भी नहीं पा सकते, जो पढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन पढ़ते हैं और फिर उनकी शोषण बहुत अच्छा है, रट लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जस्ट लाइक स्टोर, मेमोरी स्टोर, समय आने पर बहुत सारी बातें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, रटा सकते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। यूँ समझ लीजिए हमारे घर में अनाज बहुत है, मिठाइयाँ भी बहुत है, लेकिन हम खाते नहीं। अनाज बहुत है लेकिन हम उसकी रसोई नहीं बनाते। मसाले बहुत हैं, घी है, दूध है, शक्कर है, सब है, लेकिन हम उसकी रसोई नहीं बनाते। रसोई बनाना माने प्रयोग। ठीक, अभी मैं इस पर ज़्यादा दृष्टांत पे जोर नहीं दे रहा हूँ। सिद्धि क्या होगी कि संबर निजरा, धर्म की सिद्धि है संबर निजरा। संबर निजरा का मतलब हो सकता है कुछ लोग ना समझते हो, नाम से भी समझते हो तो हम समझना नहीं कहते। यदि आपने 7 तत्व रटे हैं, 9 पदार्थ रटे हैं, तो ये संबर निजरा आपने याद तो किया होगा, लेकिन संबर का मतलब क्या है? बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो दुखों का रुकना ही संबर है। हम दुखी वहीं के वहीं हैं। पहले भी हमारा लॉस होता था, हम उतने ही दुखी होते थे, और अब हम बहुत पढ़ लिख गए तो अभी उतने ही दुखी हैं। तो फिर आपको ये ठीक नहीं है, आपका ये गणित गलत है। यदि ये सही होता तो यहाँ दुख कम होना चाहिए था। मैंने इसको प्रैक्टिकली लिखा है, भय आशा शंका, भय आशा शंका, इसे रुकना चाहिए। अब बहुत बड़ी बात कह दी, मिथ्यात्व रुकना इजिकल टू भय आशा शंका। यदि आप चाहें तो और भी कह सकते हैं, मैं गिलानी रुकना चाहिए, धर्मी धर्मात्माओं से गिलानी नहीं होना, उपगुहन होना, स्थितिकरण होना, वात्सल्य होना, ये होना चाहिए ना। लेकिन अभी तुम्हें ये दुख कहलाते हैं, भय आशा शंका, ये तीनों दुख हैं, भय आशा शंका। अब मैं संबर निजरा का मतलब यहाँ से समझाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है? रेडी? कोई तकलीफ किसी को? ठीक है, कोई तकलीफ हो तो मैं एक बार रिपीट करूँ। अब हम संबर निजरा समझाने के लिए इनके प्रयोग करके देखेंगे। अभी आप सबको क्या लग रहा है? आपको कोई दुख है? कोई दुख नहीं। आपको लग रहा है कोई दुख, आपको कोई दुख नहीं, आपको कोई दुख नहीं, आपको कोई दुख है? कोई दुख नहीं, आपको कोई दुख नहीं। यहाँ लिखा है कि साधु भगवान तक दुखी हैं। क्या कह रहे हो आप? हमने पहले ही कहा था, सियाद बात है, कथनचित है, जहाँ तक आश्रम बंद है वहाँ तक दुख है। हमें आश्रम बंद का पता नहीं, हमें आत्मा का पता नहीं। हमें इसलिए अच्छा लग रहा है, हमारा घर अच्छा है, एसी है, कूलर है, पंखा है, कार है और बढ़िया इनकम है। और नंबर 2 की इनकम में भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ऊपर तक पहुँच है। हमारे नगर का ही मंत्री है, हमारे नगर का ही फला है, मतलब ऐसा। तो ये इसका मतलब है आप दुखी हैं। क्यों? क्योंकि यदि मान चलिए वो मंत्री हट जाए, कलेक्टर हट जाए जो आपका है, इनकम टैक्स कमिश्नर हट जाए, तो आप फौरन भयभीत हो जाएंगे। यदि आपका बहुत मनपसंद ऑफिसर है तो आपको उससे आशा बनी रहती है, आप दुखी होकर उससे मिलते हैं, आप उसके गिड़गिड़ाते हैं, मिमियाते हैं, उसके हाथ जोड़ते हैं, उसके पैर छूते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं बड़ी बड़ी। क्यों? इनसे आशा बनी हुई है। दुख का भेद है भय और आशा, और एक है शंका। मरने की शंका किस किस को नहीं है? मर गया तो मर ना जाऊं, ये शंका। धन चला ना जाए, पत्नी भटक नहीं जाए, बच्चे मोबाइल से बिगड़ ना जाएं। बोलो भाई, कौन कौन सी शंका नहीं है आपके जीवन में? शरीर है तो ये आंख ठीक बनी रहे, बिगड़ ना जाए, आशा और शंका। पैसा है तो पैसा चला ना जाए। बेटा 1 करोड़ रुपए लेके यदि जाए बंबई, जब तक कुशल समाचार नहीं मिल जाता, जब तक क्या लगा रहता है? भय
शंका, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। और तभी मालूम पड़ा कि आपका बेटा लाल किले के पास था शाम को 7 बजे। और वहां आतंकवादी अटैक हुआ। आप दुखी नहीं है ना? आपको पूरे टाइम दुख लग रहा है मेरा बेटा सुरक्षित है कि नहीं। हमें नहीं मालूम भय, आशा, शंका, ये 3 कांस्टेंट दुख होती है। कांस्टेंट दुख है, कांस्टेंट दुख, लगातार दुख है, दुख दुख दुख। हम ऐसे दुख नहीं मानते क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। जब तक हमें ठंडी हवा लग रही मजा आ रहा है बस। लेकिन इसके पीछे क्या होगा हमें नहीं मालूम। कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए कि मैं सुखी हूं, तो मैं अभी बता देता हूँ, भय, आशा, शंका 3 जबरदस्त दुख है उनके पास। मान के चलिए आपके पास एसी, कूलर, पंखा सब है, 10 कमरे हैं, 10 मेंबर हैं, 10 टीवी हैं, और गांव वाले आपकी बड़ी तारीफ करते हैं दुर्ग में, क्या गजब भैया, उनके तो हर कमरे में एसी, कूलर, पंखा और टीवी है और फ्रिज भी है। लेकिन अब आपको एक डर लगता है 1 लाख का बिल ना आ जाए बिजली का। फालतू टीवी चल रहे हैं 10, फालतू पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, आप रोज क्रोध कर रहे हैं, बेटे कितने आलसी हो गए हैं, पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है। आपको नहीं लगता है ये कोई दुख है? अब मैं एक इशारा किया, 24 घंटे का दुख है। यदि आपको शरीर से सुख बुद्धि है, ये मिथ्यात्व है, तो शरीर अच्छा बना रहे ये आशा है। अच्छा खाओ भाई ठीक रहे, अच्छा रखाओ ताकि आँख ठीक रहे, अच्छे से खाओ ताकि कान ठीक रहे। 24 घंटे आप शरीर के भय, आशा और शंका में जी रहे हैं। आप अच्छा आचरण भी हो सकता है दुखी होकर कर रहे। जल्दी बोलिए, क्या बोलिए? मैं क्यों? कोई क्या कहेगा? ठीक से देख के चलो, नहीं तो लोग कहेंगे कैसे। अच्छे से पाठ करूं, अच्छे से प्रवचन करूं, अच्छे से बोलूं, अच्छे से गाओ, लोग क्या कहेंगे? इसका मतलब आपको आशा है, और आशा दुख है। अब वो क्या नाम है, आत्मगन आनंद गंज जी की भक्ति है बहुत जोरदार। आशा औरन की क्या कीजे, भर भर ज्ञान सुधा रस पीजे। आनंद गंज जी महाराज क्या कर रहे हो? आशा, मान लो आप यहाँ बैठ के प्रतिक्रमण करें, सामायिक करें, कुछ करें, तो यदि बोल रहे माइक पे, मान लो, वैसे आप तो नहीं बोलते हो मेरे ख्याल ना, माइक पे बोलती, मुझे नहीं पता, कहीं नहीं बोलते, तो मान लो बोलते हैं तो हमको झट ऐसा लगता है शुद्ध उच्चारण करो, कोई क्या कहेगा। हाँ, लोग कह रहे होंगे कितना अच्छा गला है, देखो मैं कितना अच्छे से बोलता हूँ। माने हम शरीर ही शरीर देख रहे हैं, बोलते समय, गाते समय, खाते समय, चलते समय हम शरीर नहीं है। चुपचाप आशा और की क्या कीजे, भर भर ज्ञान सुधारस पीजे। जब तक आप अपने को शरीर मान रहे हैं तो मिथ्यात्व है, और भय, आशा, शंका बनी रहेगी। इसको मैं थोड़ा कहा है, आप बहुत लगाना, इसके असंख्यात असंख्यात प्रैक्टिकल होंगे आपके। यदि मेरे कपड़े फट गए तो मैं छुपाने की कोशिश करूंगा, भय है, लोग क्या कहेंगे, कपड़े गंदे हैं, कपड़े फटे हुए हैं। आशा है फटे हुए कपड़े देख के कोई देगा। ये तो जजमेंट तक नहीं करते, ये क्या देंगे, इनमें शंका है, ये नहीं देंगे। वो फला सेठ जरूर दे देगा। और भाई आइए धर्म लाभ, तुमने उनको धर्म लाभ क्यों बोला, आशीर्वाद क्यों बोला? एक आशा है कि वो हमें अच्छे वस्त्र दे देंगे, अच्छा भोजन दे देंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, यह शरीर आत्मा को 3 लोक के नाथ को ये शरीर गुलाम बना के रखता है। ये आत्मा 24 घंटे देह के खातिर ही सोचता रहता है। अब अस्तिक की बात समझ में आएगी और नास्तिक से हट जाओगे तो ये मिथ्यात्व रुक जाएगा। जग जो कहे सो कह लो भैया, जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे,
अब हम सहज वही नारुले। अवधूत मालूम मालूम होगा, अवधूत, अवधूत योगी। लोग उनके बारे में सोचे कैसे, सोचते ना, बोलते नहीं हम इनको इतना नमस्कार करते हैं, हमको आशीर्वाद नहीं देते, बोलते रहो, कहाँ जमीन पर पड़े हुए हैं, तुम कहते रहो, हमें क्या करना। अवधूत सुना होगा, एक घटना आती है आनंदगंज जी की है ना, कि राजा की रानी आई है ना और उनको अपील की, रिक्वेस्ट की कि ऐसा कुछ करो। अनपढ़ थी, अनपढ़, पढ़ी लिखी रानियाँ नहीं होती थी पुराने जमाने में, राजा की रानी थी। तो बोले महाराज वो राजा हैं जो, वो मेरे पास आते ही नहीं, छोटी रानी के पास जाते रहते, मेरे पास आते ही नहीं, कुछ आप बताओ उपाय। तो आनंदगंज जी ने कागज लिख के दे दिया, उसने उसका ताबीज बना के पहन लिया, और संयोग की बात है उसके बाद राजा उसके पास आने लगा राजा उनके पास आने लगा तो एक दिन बड़ी खुश हो गई, बोला पता है आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? बोले क्यों? बोले महाराज जी की कृपा है, आनंदगंज महाराज जी की कृपा है, उन्होंने मुझे ताबीज़ दिया था इसीलिए आप आने लगे। उन्हें बहुत गुस्सा आया राजा को, ऐसे कैसे राज, मैंने ऐसे कैसे महाराज कि स्त्रियों को ऐसे ऐसे ताबीज़ बांटते फिरते। तो गुस्से में आकर के उनके पास आ गए, आनंदगंज जी के पास आ गए, गुस्से में आए, आप क्या करते हो, आप काय के धर्मात्मा हो, आप क्या करते हो, काय के आत्म साधक आप, स्त्रियों को आप टोट के करते हो, तंत्र मंत्र करते हो, आदि आदि। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बड़े शांत रहे। उन्होंने कहा राजा, हे राजन, आप उस ताबीज़ को खोल के देखो। तो खोल के देखा, पढ़ो क्या लिखा है। राजा पढ़ा लिखा था, रानी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो राजा ने पढ़ के देखा, उसमें लिखा है, हे रानी तेरा पति तुझ पर खुश हो, हमें क्या, चूल्हे में जा तेरा पति तेरे पे नहीं रीझे या रीझे, हमें क्या, हमें कोई मतलब नहीं है। वो कागज दिया था। तो राजा का भ्रम दूर हुआ कि अवधूत योगी ऐसे नहीं होते। अवधूत मतलब आप समझ ही नहीं सकते, सारी दुनिया उन्हें पागल कहे ही, लेकिन वे अवधूत योगी हैं, अपनी आत्मा में मस्त है, जिसे अपना हीरा मिल गया। मैं सरल दृष्टांत देके समझाऊँ अवधूत योगी का, तो बहुत सरल समझ में आ जाएगा आपको। बोलो भाई, आप में से कोई व्यक्ति खरबपति है और आपके बेटे की शादी है, खरबपति हो, बेटे की शादी है और धूम धड़क से खूब बारात निकल रही बेटे की, उसी समय तुम्हारा 100 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया। कपड़े आपने हाई फाई पहने हुए हैं, बहुत हाई फाई, और 100 करोड़ का हीरा गिर गया, क्या करोगे? अरे खरबपति हो आप, लोग मोबाइल से फोटो खींच लेंगे आपके। इतना बड़ा खरबपति सेठ गटर में गिर गया मतलब घर में, गटर में हाथ डाल रहा है, और गटर 4 फुट गहरी है तो उतरना पड़ा, और सूट 2 लाख का है, टाई 50,000 की है, सोना भी लगा हुआ है, कुछ लगाते रहे कुछ पहनते हैं ऐसे। आप क्या करोगे बोलो? आप दुनिया को देखोगे या हीरा को देखोगे? 100 करोड़ का हीरा। और पब्लिक क्या बोलेगी पता है कुछ? मोबाइल पे क्या वायरल होगा पता है कुछ? क्या होगा बताओ? वायरल नहीं समझते? बहुत अच्छा, चौथे काल के मैंने मोबाइल पर आपकी वीडियो बना के डाल देंगे लोग, इतना बड़ा सेठ गटर में हाथ डाल रहा है, शर्म नहीं आती, अपने बेटे की बारात है, उसमें मंत्री आए हुए हैं, कमिश्नर आए हुआ है, और तुम गटर में आपको समझ में आ रहा है कुछ? जिसको 100 करोड़ की कीमत मालूम है, उसे 2 लाख की सूट नहीं दिखाई देता। कल कहा था बिरथ उतर गया, बदबू बहुत आ रही है तो उसने बदबू नहीं देखी, बिरथ है ये, बिरथ, बदबू से बिरथ। अभी से कहा था मैंने, निर्वी चिकित्सा, गिलानी नहीं है उसको, गिलानी नहीं है, उतर गया, निकाल दिया से, खुश हो गया। तुम कुछ भी कहो, अब लाइन समझ में आ गया, जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे अब हम, अस्थि के बल पे सहज भई नार। लोग तो सब कुछ कहेंगे, कैसे धर्मात्मा है, कैसे पापी हैं, कैसे नकली हैं, कैसे फला है, कहेंगे, लेकिन आपको तो अस्थि दिख रही ना, आप नहीं चुकेंगे। आप श्रापकों के लिए कहें तो ध्यान रखना,
यदि धर्म करना है तो आपको पागल होना होगा, होना नहीं होगा, कहलाना होगा। आप ये मत सोचो लोग हम धर्म करते हैं, लोग हमें बदनाम करते हैं, लोग हमारे बारे में कमेंट्स करते हैं, लोग हमारे बारे में बुरा कहते हैं। धर्म करने वालों को बुरा कहा जाएगा, तुम तैयार रहो। क्यों कहा जाएगा? बहुत सिंपल है। सारा जगत निगोद की यात्रा कर रहा है, चार गति की यात्रा कर रहा है, और आप अपोजिट द फ्लो चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अपोजिट द फ्लो चल रहे हैं, तो आपको तो बुरा कहेंगे ही। यदि कोई नौजवान 20-25 साल का हो, उसके 100 मित्र हों, तो 99 दारू पिएंगे, एक खाएंगे, उल्ट रात को भोजन करेंगे, सिगरेट पिएंगे, गालियां बकेंगे। आप नहीं बकेंगे तो वो तो आपको बुरा कहेंगे। जब सारा जगत आपको बुरा कहे तो समझना ज्ञानी आपको अच्छा समझ रहे हैं। जल्दी कह गई, क्या बोला मैंने? जब सारा जगत आपको क्रिटिसाइज करे उस दिन तुम खुश हो जाना, ज्ञानी क्या कह रहे हैं ये देखो। यदि आप ज्ञानियों के अनुसार चलोगे तो लोग तो बुरा कहेंगे ही। आपको क्या लगता है, आपको देख देख कर लोग क्या कहते होंगे? भाई जवानी में निकल आए, बस इतनी बड़ी इंटेलिजेंट आदमी थी, आज चाहते तो करोड़ों कमाती, आज चाहते तो ऐसा कार बंगला होता, ऐसा होता। दुनिया नहीं समझेगी। लेकिन अज्ञानी क्या कहते हैं ये नहीं, ये ज्ञानी क्या कहते हैं ये देखने लायक। चलूँ अब तो आगे। मिथ्यात्व का संबर होना चाहिए। मिथ्यात्व का संबर माने, हाँ बोलो, भय रुकना चाहिए, आशा रुकनी चाहिए, शंका रुकनी चाहिए। अभी मैं इसके थोड़े प्रयोग इसमें दिखाता हूँ। देह संबंधी बात की, हमें भय होता है संयोग का, आशा होती है और शंका होती है संयोग की, और इसके पीछे खड़ा होता है कर्म। कर्म, कहीं बैड लक ना हो, कहीं पाप का होता ही नहीं आ जाए, कहीं पत्नी नहीं गुजर जाए, कहीं बच्चे ना गुजर जाए, समथिंग, गुरु महाराज का वियोग नहीं हो जाए, जिनवाणी का वियोग नहीं हो जाए, पढ़ने का, आपको 24 घंटे कुछ ना कुछ है। सभी अपने अपने लेवल पे लगा लेने में, सबके लिए कर। अब इसका संबर कैसे हो सकता है? कल की बात वापस आ जाइए, अस्ति और नास्ति। कर्मों की मेरे में नास्ति है, मैं कर्मों के बल पर नहीं हूं। अब बहुत ध्यान से सुनना, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। कर्म क्यों? उपसम सम्यक्त कब होता है? बोलो भाई। हाँ, उपसम सम्यक्त कब होता है? जब दर्शन मोहिनी का उपसम होता है। ऐसा नहीं है। लिखा तो ऐसा ही है, दर्शन मोहिनी का उपसम होता है। तो अब जब ऐसा कोई पढ़ ले ना, दर्शन मोहिनी का उपसम 6 उपसम 6 जब होता है तब यह सम्यक्त तो होता है। लिखा तो ऐसे ही है। मैंने कल एक बात कही थी, असत की भाषा सत जैसी है। क्या बोला था मैंने? असत अर्थात नास्तिक की भाषा सत जैसी है। लिखा है, कर्मों का उपसम होने से जीव को सम्यक तो होता है। अब इसमें से अर्थ निकालना है कि नहीं होता, क्योंकि नास्ति है। कर्मों की आत्मा में नास्ति है। कर्म कैसे हैं? दृष्टांत दे दूं कर्म कैसे हैं, जल्दी समझ में आएगा। ऐसे दृष्टांत देता हूँ, देखो। कौन सा दे रहे हो? नहीं, हमें बोलो, हमें बोलने दो। कर्मों का दृष्टांत इतना प्यारा है। हम कार से जा रहे थे, उस आगे से बिल्ली रास्ता काट गई, तो फिर एक्सीडेंट होना ही चाहिए ना। क्यों? बिल्ली रास्ता काट गई। बोलो क्या कहना है आपको? बिल्ली अपना जा रही है, अपना तो बिल्ली से कोई मतलब तो नहीं ना। तो ऐसे ही कर्म बिल्ली की तरह है, वो आत्मा के अस्थि के बाहर है। कर्म का उदय उपसम 6 उपसम मुझे भयाकुलित नहीं कर सकता। मुझे भय नहीं है, मुझे भय नहीं है। नहीं कर्मों का भय किंचित, कर्मों का कोई भय नहीं है। यदि हम अभी आपको अस्थि में पढ़े ना, अस्थि, यदि मैं गहराई में जाऊं, आपको तो याद है इसलिए वहीं से इशारा कर देता हूं। अस्थि में है, स्व से अस्थि, पर से नास्ति। कर्मों का आत्मा में अत्यंत अभाव है, तो नास्ति है। कर्म के कारण जीव दुखी नहीं है ही नहीं पंडित जी, लेकिन लिखा है, हम मुझे ही पता है लिखा है। नास्ति की भाषा अस्थि जैसी लिखी जाती है, इसका नाम व्यवहार। क्या बोला मैंने? नास्ति की भाषा अस्थि जैसी लिखी जाती है।
क्यों? नास्ति का प्रयोजन तो अस्थि को बताना है, लेकिन लिखी भाषा तो उसको समझना पड़ेगा आपको। मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया, आपने कभी पिक्चर देखी है? हीरो का एक्सीडेंट हो गया और हीरो ऑपरेशन थिएटर में है, और फिर पूरे पर्दे पर केवल एक लाइट दिखाती है, रेड रेड लाइट ऐसे ऐसे दिखाती। आपने देखा? उसे देखते देखते दिल धड़कता जाता है, जबकि वहां कुछ नहीं है, ना ऑपरेशन थिएटर में कुछ हो रहा है, ना एक्सीडेंट हुआ है। क्यों? सही में एक्सीडेंट हुआ है किसी का? सही में ऑपरेशन हो रहा है किसी का? अब ये लाइट देख देख के दिल धड़क रहा है। जब भी उसके मम्मी पापा यहां से देख रहे तो एकदम संगीत आ रहा, यहाँ पर डर लग जाता है, पता नहीं क्या होगा। फिर इतने में ग्रीन दिखाते थे, एकदम संगीत मचलने लगता है। तो यदि यहाँ ग्रीन सिग्नल, अपन एक काम करते हैं, ऑपरेशन थिएटर के बाहर कंटिन्यूस ग्रीन सिग्नल ही लगा देते, रेड की क्या जरूरत है? तो आप क्या बोलोगे? रेड जल रहा है इसलिए खतरा नहीं है, खतरा है इसलिए रेड है। यहां से वहां नहीं, वहां से यहां है। न्याय की भाषा में अन्वय व्याप्ति होती नहीं, अन्वय व्यतिरिक, न्याय की भाषा अन्वय व्यतिरिक। भैया यहाँ जीव के परिणाम खराब है ना, इसलिए कर्मों पर आरोप है। कर्म के कारण जीव मिथ्यादृष्टि नहीं है। आज तक दर्शन मोहिनी कर्म ने किसी जीव को मिथ्यादृष्टि नहीं बनाया। खुशियां मनाओ, 70 कोड़ा कोड़ी मेरे सामने, खुशियां मनाओ, 70 कोड़ा कोड़ी मेरे सामने। खुश अभी अपन कैसे पढ़ते? 70 कोड़ा कोड़ी है, सम्यक तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, अच्छे अच्छों को नहीं हुआ, बड़े बड़े देखो द्रवलिंगी मुनि होकर के भी कुछ नहीं हुआ, 11 अंगनों पढ़ के भी नहीं हुआ। हमारी बुंदेलखंड की भाषा में कहो तो ये मोह बहुत जड्ड है और आत्मा में ठूस ठूस के भरा है, भरा ही नहीं भले आज भी। दर्शन मोहिनी ने सब मिथ्या दृष्टि नहीं बनाया, और दर्शन मोहिनी के उपशम से सम्यक्त नहीं होता। अंदर सम्यक्त होता है तो ग्रीन सिग्नल जलता है, अंदर ऑपरेशन सही होता है तो ग्रीन सिग्नल जलता है, येलो सिग्नल जलता है। वो अंदर से बाहर की व्याप्ति है, बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं। तो कर्मों का भय समाप्त हो गया, ये संबर हो गया। यदि सम्यक दर्शन करना है तो आत्मा की अस्थि जानने के बाद ये जान लो कि कर्म, संयोग और देह आत्मा में नहीं है। तो साफ शरीर के, अब सुनना जरा प्रैक्टिकल, समाधि का प्रश्न है। मान लीजिए समाधि, हमारी समाधि अच्छी है, कैसे हो? तो सभी लोग इसी को अप्लाई करके देखो। समाधि में हमें कौन दिखाई दे रहा है? पहले बताओ। देह, संयोग, कर। आपको क्या लगता है अच्छी समाधि में क्या क्या होना चाहिए? हमारी देह मस्त रहे, आँख ठीक रहे, आँख बिल्कुल खराब ना हो, कान ठीक रहे, हम सुन सकें, पैर ठीक हो, हम चल फिर सकें, किसी के पराधीन नहीं हो मरते समय। और क्या चाहते हैं? संयोग, नमोकार मन सुनाता रहे। ये हमारा कोई इष्ट पाठ है, हमें पाठ सुनाता रहे, भक्ता हमारा आदि। कर्म, कर्मों का शांत रहे। तो ये 3 चीज़ें सही रहेंगी तब समाधि अच्छी होगी कि नहीं होगी? खूब सोच के बोलो, नहीं तो लिखना पड़ेगा आज ही। यदि मैं रहूँगा तो मैं लिखवाऊँगा फिर, हे भगवान आँख फूट जाए, कान चले जाए, हड्डी पसली टूट जाए और फिर भोजन तक ना मिले, चाहे जैसा कर्म का उदय आए। लिखो आप, अशुभ कर्म आए, पाप उदय आए, अपयश आए, लिखो लिखो, मेहनत करके देखो। संयोग, संयोग चाहे जैसा हो, दुष्ट लोग चारों तरफ हो। अब देखो कितना खतरनाक। तो पंडित जी, हाँ बोलो, असली समाधि कब होगी? बोलो। ओहो, एक लाइन में एक बात खत्म हो रही है, मेरे अस्थि में इनकी नास्ति है, ये प्रवेश ही नहीं करते। पंडित फिर से पूछ रहे, आंख खराब हो जाएगी तो समाधि बिगड़ेगी कि नहीं? कि अस्थि को जानना ही समाधि है। स्वरूप की अस्थि जानने वाला मैं, हाँ, स्वरूप की अस्थि कैसे जानते हैं? बोलो जरा, कैसे जानते हैं स्वरूप की अस्थि? एक बोलो। हाँ, वजह सब बोल रहे, पूरा बोलो। अस्थि का मतलब स्वद्रव्य अनादि अनंत सुरक्षित, स्वय क्षेत्र असंख्यात प्रदेश अनादि अनंत सुरक्षित, स्वकाल अनादि अनंत सुरक्षित,
और स्वभाव अनादि अनंत सुरक्षित, 100% माई प्रॉपर्टी, टोटली सिक्योर्ड, नेवर इनसिक्योर्ड, कभी इनसिक्योर नहीं। मस्ती करो, मस्ती, आँख फूटे वोट जान दो। सोनगढ़ में प्रज्ञा चक्षु जी थे, दमोह के रहने वाले थे, प्रज्ञा चक्षु, मैंने आंखें नहीं थी लेकिन बहुत अच्छे थे। लोग उनको आत्मज्ञानी कहते थे, सम्यक दृष्टि कहते थे। उनकी मस्ती देखने लायक होती थी, मस्ती, बहुत मस्त रहते थे। तो उनसे किसी ने पूछा, आपको तकलीफ नहीं होती, आंखें नहीं है? तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो बहुत सुनने लायक है। उन्होंने कहा, भैया आंखें जिन्हें देखती हैं उन्हें मुझे देखने की रुचि नहीं है। क्या बोले? आंखें जिन्हें देखती हैं मुझे उनको देखने की रुचि नहीं है, और जिसकी रुचि है वो आंखों से दिखता नहीं है। मेरा ज्ञान सदा गायक को देख रहा है, मेरा ज्ञान, मेरा उपयोग सदा आत्मा का आनंद ले रहा है। अब ऐसे तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये मेहनत है हमारी, हमें मालूम है, हम झट कह देंगे शरीर का हमें कोई मतलब नहीं, शरीर से कोई मतलब नहीं। अंदर अंदर भय और आशा है, भय और आशा है, ये भगवान ऐसे दे ना छूटे, ऐसे ना छूटे। इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको। सोचो, व्याघ्री मुनिराज को खा गई, अब आप जंगल में हो, व्याघ्री खाने आ रही, रेडी, अजगर आ रहा है, सर्प आ रहा है, बिच्छू आ रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, यू आर रेडी। अब रोज प्रैक्टिस करोगे तो अंतिम दिन समाधि के साथ मरण होगा। पूरे जीवन समाधि होती है, तब अंत में समाधि मरण होता है। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, समाधि की प्रैक्टिस है। समाधि की प्रैक्टिस इज इक्वल टू अस्थि की प्रैक्टिस। अस्थि की प्रैक्टिस बोलो, द्रव्य से सदा सुरक्षित, क्षेत्र से सदा सुरक्षित। एक क्षेत्र में बाल बांका नहीं हुआ, स्क्रैच नहीं पड़ी, स्क्रैच नहीं पड़ी, कर्मों के उदय की, कसायों की आंच नहीं आई, क्रोध मान माया लोभ की आंच नहीं आई मेरे ऊपर। इतना 100% सेफ अनुभव करने का नाम है समाधि, इसी का नाम है निर्विकल्प, इसी का नाम है स्वयं संवेदन, इसका नाम है समाधि। करो इसकी प्रैक्टिस। हम तो इस बात की प्रैक्टिस करते, हे प्रभु, मुझे पता है नकली भजन, सॉरी कोई नकली मैं कहता हूँ तो आप मानना मत, क्योंकि आपको बुरा लग सकता है, आप असली मानो उसे। मैंने ये बेवजन बहुत सुने हैं, बस शरीर ठीक रहे जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी बस, और कान से सुनता रहूं और आपका दर्शन देखता रहूं और आपके दर पर आता रहूं। इसका मतलब पता है, ये भगवान से प्रेम नहीं कर रहा है। मैंने पूछा लोगों से, आप अंतिम समय तक क्या देखना चाहते हो? कि भगवान को। झूठ बोल रहे हो। आज जब आंख अच्छी, कितनी देर भगवान के पास हो? आप कह रहे हो मेरी आंख अच्छी हुई तो मैं शास्त्र पढ़ूंगा, ठीक है, आज कितनी देर पढ़ रहे जो अच्छी है? ये मायाचारी है। कहता है प्रभु मैं आपको निरखूंगा, निरखना नहीं है, इसे टीवी ज्यादा देखना है इसको गप्पे लगानी है, सुननी है, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। ये जो मैं समाधि बता रहा हूँ ना, इसे कुछ नहीं सुनना, क्योंकि इन कानों से वो सुनाई नहीं पड़ता जो सुनने लायक है। वो सुनाई नहीं पड़ता, वो दिखाई नहीं पड़ता, वो चखने में नहीं आता। और ज्ञान आत्मा को चखता भी है, ज्ञान आत्मा को सुनता भी है, ज्ञान आत्मा को समझता भी है, ज्ञान आत्मा को सूंघता भी है। ज्ञान आत्मा का सारा काम करता है। जब मैं अपने ज्ञान में मस्त हूँ तो मुझे 5 इंद्रियों छठे मन की परवाह नहीं। अब बोलो आप, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन, चली जाए शरीर। पंडित जी आप कह रहे हो आपकी आंखें नहीं होंगी तो मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ समाधि। जब मुझे बीमारियां आती हैं तब मैं अपना मासिक टेस्ट समझता हूँ, एनुअल टेस्ट समझता हूँ। मैं उन दिनों में पूरी तरह से सोचता हूँ कि साधु भगवंतों के ऊपर कैसे उपसर्ग परिसर होती है। मुझे तो कुछ भी नहीं है,
मैं बिल्कुल सोचता हूँ आज देह चली जाए तो कौन सा काम बाकी रह गया, कोई काम बाकी नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि मेरा काम एक ही है, आत्मानुभूति। अच्छी भाषा में बोलो अभी कि स्वयं की अस्थि को अनुभव करते रहना। कुछ हुआ ही तो नहीं है। नहीं समझ में आया तो दृष्टांत दे दूंगा बहुत सारी। कुछ हुआ ही तो नहीं है। मेरी वह तिजोरी है जो विश्व की किसी ताकत से टूटती नहीं है। मेरी तिजोरी में बहुत माल रखा है, मेरा बहुत माल रखा है। करोड़ों चोर आ जाते हैं, बम पटकते हैं, हथौड़े चलाते हैं, लेकिन मेरी तिजोरी कोई खोल नहीं पाया अनादिकाल से। 8 कर्म 148 प्रकृति ने मेरी तिजोरी पर बहुत बार किए। शरीर छत विक्षत हो गए अनंत। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मजे की बात है कि मेरी तिजोरी अनटच है। बोलो भाई, जिसकी तिजोरी अनटच है उसे कितनी बात का दुख होगा। पंडित जी तिजोरी तो ठीक है, लेकिन मेरी खिड़की तोड़ गए। एक अच्छी खासी अंडरवियर सूख रही थी नई वाली, क्या करोगे बोलो? वो मूंग की दाल ले गए, मूंग की दाल। बताओ लोग, अब हम क्या बनाएं? क्या करोगे बोलो? आपको नहीं मालूम, पाप की हानि इतनी ही है बस। पाप की हानि इतनी ही है बस, मूंग की दाल बराबर। मेरा पूरा निधान सुरक्षित है। आत्मा के अनुभव को चिंतामणि रत्न के समान कहा है। कितना ही कुछ चला गया, लेकिन चिंतामणि रत्न है तो 14 गुण आसानी है मेरे पास। चिंतामणि रत्न हाथ में है तो सिद्धत्व केवल ज्ञान ये है मेरे हाथ में। नहीं है परवाह है। शरीर गया जाने दे, आंख गई जाने दे, कान गया जाने दे, अंदर मुस्कुराते रहो। इतनी तैयारी करने का नाम समाधि है। और पर डे करना पड़ेगी ये समाधि। आप सुन करके चले जाएंगे और फिर अस्थि की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर नास्ती में ही लगे रहोगे आप। भय संयोग अच्छी समाधि हो जाए। कैसे हो जाए? कैसे हो जाए? अच्छा कमरा हो, कूल कूल सुनाने वाले मधुर सुनाए, कर्कश नहीं सुनाए। हमने प्रैक्टिस में लिखा है सब। 60 घंटे के प्रवचन है मेरे समाधि मरण पे। कोई आप चाहते हो कोई अच्छे से सुनाए, लेकिन मैं आपको बताऊं 99% लोग अच्छे से नहीं सुनाते, नहीं सुनाएंगे। मैंने खूब अनुभव किया, नहीं सुनाएंगे। मेरा सबसे सबसे प्रिय शिष्य भी मुझे अच्छे से नहीं सुनाएगा। क्यों नहीं सुनाएगा? उसका कारण है। मान लो 5 साल की समाधि चल रही मेरी, 5 साल टोटली बेड रेस्ट, 5 साल, तो शिष्य एक दिन तो मधुर गा सकता है। इसके बाद तो बेचारा हैबिचुअल हो जाएगा, रोज सुना सुना के। ऐसा डेड बॉडी कब जाएगी? मैंने लोगों ने ऐसा कहा है। आज 200 मैंने बहु हैरान करे थे। 200 समझ गुजराती में मैंने इतना कुरूप, रोज सेवा कर करके परेशान हो, रोज लेटरिन फेंक फेंक के परेशान, रोज बाथरूम फेंक फेंक के परेशान, रोज कफ निकालना है, रोज आँख साफ करनी है, रोज कपड़े करना है, फला करना है, हाथों पे सारा काम करना है, कहीं जा भी नहीं सकते। सामायिक प्रतिकोण प्रत्याख्यान बाधित होने लगते हैं। तीर्थ यात्रा नहीं जा सकते जब तक वो समाधि नहीं पूरी हो जाए। और रोज लगता है कितने दिन और, तो कितना ही कुछ करो भक्ति खत्म होती जाती है। और यदि उनसे कहो भाई इनको पाठ सुना दो, तो पाठ सुनाने की स्पीड हमेशा फास्ट होगी। पक्के हे जीव तू अपना स्वरूप दे जाई तो इतना फास्ट। आपने देखो पठन पाठन कैसे होता है। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, जिन्हें समाधि अच्छी करनी हो वे कभी भी पाठ की अवहेलना नहीं करें। आप पाठ भक्ति से नहीं करेंगे। जैसे आपने देखे थोपड़े कैसे पड़े जाते हैं प्राकृत के, फट 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 फट, अन्ना अपने को समझ में आया ना किसी को समझ में आया, और भगवान को समझने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे जीवों को इतना पाप होता है कि कोई प्रेम से आपको अंत में सुनाने वाला नहीं मिलता। मैंने कोमल स्वर, सिंपैथी का स्वर, आत्मीयता का स्वर से कोई सुनाने वाला नहीं मिलता है। मैं असलियत बता रहा हूँ आपको। जब भी गाइए बड़े प्रेम से अच्छे से गाइए, थोड़ा गाइए, मत करिए ज़्यादा, उपयोग पूर्वक करिए। मन वचन काय के योग। सम्यक दर्शन के 13 है ना, कितने 13 8, सम्यक दर्शन के 8, सम्यक ज्ञान के 8, सम्यक दर्शन के 8, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का प्रयोग कीजिए। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध शब्द, शुद्ध अर्थ, फिर उभय
विनय बहुमान अच्छे से करिए। मैं आपको पता नहीं लगता, हमको क्या लगता है हमने निपटा दिया। सबसे कह रहा हूँ जो पूजा करते हैं, मुझे मालूम है 5 मिनट फट 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 झट 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 सब चढ़ा दिया, बिल्कुल नहीं। और एक बात और कह रहा हूँ भैया, मैंने आज सुबह सुबह कहा, यदि असली जैन शासन है तो वहाँ किसी के मरने मारने की भावना नहीं की जाती। बिल्कुल साफ सुन लीजिए, जैन शासन की असलियत बता रहा हूँ। वहाँ किसी से द्वेष की भाषा नहीं है, भूत मारी, पिशाच मारी, छिंद छिंद, बिंद बिंद, बिल्कुल नहीं। आप पढ़ के देखिए उसका अर्थ। आप क्या बोल रहे हैं भगवान के सामने, बीतरागी भगवान के सामने? ये छिद जाए, भिद जाए, शत्रु मर जाए, दुष्ट मर जाए, प्रतिकूल संयोग मर जाए, भूत पिशाच मर जाए, ये क्या है? शत्रु मारी, राज मारी, ये क्या है? 3 लोग के नाथ के सामने हम किसी के मरने की कामना नहीं करते, मारने की कामना नहीं करते। बिल्कुल बहुत स्पष्ट भाषा में कहा है। ये जो छिंद छिंद भिंद भिंद शांति धारा, ये सब तंत्रवाद में से आया है, तांत्रिकों में से आया है। वे करते हैं सारे तंत्र, किसी के कीलित करने के, किसी को भला करने के। हमारा जैन शासन में कोई काम नहीं है। सबके सामने इसलिए कहा कि मेरा, मैं क्या कहूँ आपको, सुना हुआ बेकार चला जाएगा। हम तो बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं। हम तो ये भावना मानने वाली। हमारी तो पहली लाइन है, प्रेम भाव हो सब जीवों से। मारी मारी कैसे हो सकती है? किसी ने संस्कृत में लिख दी, इसका मतलब सही नहीं है। और मैंने अभी अली कहा था, स्वयं परीक्षित साधना है। मैं वो मंत्र तब तक नहीं पढ़ता जब तक मेरी समझ में नहीं आता। मैं खुद कह रहा हूँ मैं जब तक वो मंत्र का भाव मेरे समझ में नहीं आता मैं नहीं पढ़ता। मैंने कोई रटा हुआ काम नहीं किया है। फिर कह रहा हूँ, सिद्धांत नहीं प्रयोग करिए आप। ये तो आपको भय आशा है। और रोज भगवान के सामने ये कहें, सवाल ही नहीं। बस समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, भय आशा शंका, बहुत बड़ा चैप्टर है, भय आशा और शंका। थोड़ा निकट का प्रयोग करके देखें। मैंने पहले कहा ये प्रयोग चल रहा है ना, मैंने कल ही कहा था प्रयोग करेंगे। आपने ग्रंथ याद कर लिया, अच्छा लगा, लेकिन आप तत्काल दुखी हो गए। अब ये भूल ना जाए, भय है। मेमोरी बार बार रिपीट करते रहो, आशा है कि बार बार रिपीट करने से याद रह जाएगा। शंका है, पता नहीं है बार बार पढ़ने से, याद करने से, बोलने से, रटने से कर्म कटेंगे कि नहीं कटेंगे। ये मैं माला फेर रहा हूँ, इससे कर्म कटेंगे कि नहीं कटेंगे, दुख दूर होंगे कि नहीं होंगे, धर्म होगा कि नहीं होगा। तो आप तो शंका में जी रहे हैं। अभी मैं अस्थि के प्रयोग करके इन तीनों का निवारण करके दिखा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। बहुत सिंपल है। मैं जानता हूँ मेरी ये सारी पढ़ाई उल्टी लगेगी, क्योंकि नास्ति की पढ़ाई है सारी। और नास्ति में हमें पर डे यूज करते हैं नास्ति। पढ़ो, कंठ की विद्या, गांठ का पैसा काम आता है, रोज रटना चाहिए। जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली, है ना, ऐसे ही ना। तो हमने बचपन से ही सीख रखा है, क्योंकि हमने फेर ही नहीं। रोटी क्यों जल जाती है, पलटी नहीं, मैंने फेर ही नहीं, फेरा नहीं। तो फिर पंडित जी हम क्या करें, आप बताओ। तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं इन चीज़ों का विरोधी नहीं हूँ, पढ़ने का, रटने का मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ। लेकिन मैं इस बात का विरोधी हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात सबकी याद है। मैं आपको अभी पढ़ाने आया, आप मुझे आधी रात को सपने में जगा दो और कोई सा विषय कहो पढ़ाओ, तो मैं पढ़ाने खड़े हो जाऊँ। सपने में कह दीजिए, दिन में कह दीजिए, रात में कह दीजिए, कभी कह दीजिए, मैं पढ़ाने खड़ा हो जाऊँ। ये मैं सोच के भी नहीं आया था ऊपर से इतना। क्यों? क्योंकि मुझे वे सारे प्राकृत संस्कृत भूल गया, मुझे याद ही नहीं, अभी भी याद नहीं। यदि आप एक एक शब्द पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा कौन से ग्रंथ में कौन से पाने पे लिखी, लेकिन मुझे पता है कि ये है। बहुत सिंपल दृष्टांत दूँ, एक बच्चे से पूछो, बेटी तुम्हारी माँ तुम्हें ममता कैसे देती है, प्रेम कैसे देती है, बताओ कौन सी किताब पे लिखी है ये बात जो तुम कह रहे हो। तो हो सकता है बच्चा कभी ना बता पाए कि फला किताब में लिखी है वैसे ही मेरी माँ प्यार करती है, फला किताब में लिखी माँ ऐसे ही बादशाह से भोजन परोसती है,
उसे नहीं मालूम, उसे तो इतना पता है मेरी माँ है। ऐसे ही मुझे मूल भावार्थ मालूम है। मैं शब्दों के मामले में खुद कच्चा हूँ, इसलिए किसी से चर्चा नहीं करता। आप मेरे से तत्व चर्चा के नाम पे पूछो कहाँ क्या लिखा है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ प्रूफ, ये मेरी गारंटी है, मैं प्रूफ करके बता दूंगा आपको। पूरे वर्ल्ड के सामने कोई मोमोडन भी बैठ जाए तो प्रूफ कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्यों मैं वस्तु देख के बोल रहा हूँ, मैं शब्द देख के नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा कहकर मुझे ये कहना है, जब मुझे अस्थि दिख रही है तो ये कम हो सकती है। बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ, दृष्टांत एक जल्दी सरल पढ़ेंगे। एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी माँ को आ भी कह सकता है, क्या बोल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन माँ को पहचान रहा है वो। हो सकता है तोतला बच्चा अपने माँ के लिए सही ना बोल पाए, तो अभी वो माँ को पहचान रहा है। हो सकता है इंग्लिश में मॉम कह दे। हम तो मॉम के नाम पर, मैंने जब पहली बार सुना तो मैंने कहा ये मॉम क्यों बोलती, मॉम तो जलाती है और मोमबत्ती, मम्मी को मॉम क्यों बोलती। अब उन बेचारों को मम्मी बोलने ही कठिन लगता है। इंग्लिश की एक थोड़ी कठिनाई है तो कुछ सारी, वो बड़े दीर्घ स्वर नहीं बोल पाती, उन्हें बोलने में बड़ा कठिन पड़ता है। बहुत सारी बहुत थोड़े नहीं, बहुत सारी। इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। हमें तो ये कि हमें कुछ भी बोलें लेकिन समझते बराबर है। आज समझ में आ गया वो थोड़े में। वापस आ जाओ, डर का है, देह का, संयोग का, कर्म का। दीक्षा तो ले लूं लेकिन यदि मुझे आहार नहीं मिला तो पंचम काल में दीक्षा लेना बहु अगरुच है, कितना कठिन है। नहीं मिला तो भैया तुमने अस्थि को देखने का लिए दीक्षा ली थी कि रोटियों के लिए दीक्षा ली थी। मैं एक बात प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, ये बात मेरी भी समस्या थी। जब मैं 20 साल का था तब मुझे पूरे भारत में नहीं समझ में आता था कोई शुद्ध आहार होता है, शुद्ध मिलेगा। बहुत स्वच्छंदता थी, शिथिलाचार था। मैं बहुत परेशान था कि कैसे चलेगा ये मार्ग, मेरा मार्ग। मेरी माँ से मैंने यही कहा कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ ब्रह्मचर्य के मार्ग में। लोग शुद्ध नहीं खाते हैं, नल का पानी पीते हैं और बहुत सारा गड़बड़ है, सारा रात्रि भोजन घर घर है, आलू प्याज है, मेरा जीवन कैसे चलेगा। मेरी माँ ने बहुत अच्छी बात कही और बात से मैं आज तक खुश हूँ। और ये खत्म हो गया भय संग का आशा। उन्होंने कहा 1 करोड़ आदमी नाव नदी में डूब रहे हैं, उन्हें आदर्श मत बनाओ, एक आदमी कैसे तर गया उसे देखो। एक आचार्य कैसे तर गए, एक कोई भगवान कैसे बने, आप उनको देखो। ओलंपिक में पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व से लाखों लोग ट्राई करते हैं, एक को गोल्ड मेडल मिलता है, तुम ये देखो उसे गोल्ड मेडल कैसे मिला। बस मेरा उत्तर हो गया। अब मुझे शरीर की चिंता नहीं है, मैंने आज तक शरीर के भोजन की चिंता नहीं की, लेकिन भोजन समय पर मिला है। क्यों मिला है, तेरी ध्यान से सुनना, करणानी योग। अब करणानी योग बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, करणानी योग। आशा करने से वस्तु दूर होती है, क्योंकि आशा असाता वेदनी का कारण है। क्या बोला मैंने, आशा अंतराय बंध का कारण है, अंतराय प्रकृति का बंध होता है आशा से। आशा करने से कोई फायदा नहीं है। आपने सुना होगा बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले। प्रैक्टिकल बता दूं, प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल। कभी घर में आपको लड्डू बनते हो और छोटे छोटे बच्चे आशा से बैठ जाते हैं, तो मम्मी घुड़काती है उसको, हट हट दे तो दिया अभियान, और कितना खाएगा। वो आशा से बैठा रहता है तो उसे डांट पड़ती जाती है। और एक बच्चे को स्वीट अच्छा नहीं लगता, मीठा, तो खेलने चला जाता है, बनाते रहो लड्डू, हमें खाना ही नहीं। तो मम्मी उसके लिए हमारी बुंदेलखंड की भाषा में सैंत के रखती है, हाँ खाया कर वो खा जाएगा भैया सब, वो आए उससे पहले खा ले। अब तो समझ में आ गया आपको, मांगने से जाती है और नहीं चाहने से मिलती है। आप इस देह के लिए एक परमाणु मात्र की आशा मत करो, इंद्र आके व्यवस्था करेंगे इस देह की, हम नहीं करेंगे। ये व्यवहार और थोड़े नज़दीक का व्यवहार करो तो कर्म का उदय, पुण्य का इतना होगा कि अपने आप आपकी व्यवस्था होती चली आएगी। आप प्रैक्टिकल करके देखना चाहो तो देख सकते हो, मेरे पास बहुत प्रैक्टिकल हुए इसके, बहुत प्रैक्टिकल। हम एक दिन ये सोचते चलो आज मिर्ची ही मिल जाए उसी से रोटी खा लेंगे, तो सामने वाले उस दिन मिर्ची नहीं थी। मैंने कहा चलो दही रोटी खा लेंगे,
उसी दिन उनके यहाँ दही नहीं था। हमने कहा चलो दूध रोटी दे दो। एक दिन की घटना सुना रहा हूँ आपको। पंडित जी आज ही उसमें बाल निकल आया। मैं इतना बाद में पछताया, उनका चेहरा देख देख के इन्हें कितने दुखी हुए। अरे उनको जैसे खिलाना वैसे खिलाओ, अपन तो देखो ही मत। उस दिन से मैंने किसी की ओर देखना ही बंद कर दी, नीचे देखना है अपने को बस। रोटी दे दी, रोटी खाना शुरू कर दी, सब्जी दे दी, सब्जी खाना शुरू कर दी, चटनी दे दी, चटनी खाना शुरू कर देंगे। तुम जो देना दे दो, नहीं देना मत दो, तुम्हारी ड्यूटी है, हमारी नहीं है। लेकिन आज तक मुझे अशुद्ध भोजन की प्रॉब्लम नहीं। मैंने चाहा नहीं। यदि मैं चाहता तो चाहने से अंतराय कर्म का बंद होता है। बहुत अच्छी भाषा में बोलूँगा तो आप बहुत ही जल्दी समझेंगे सभी लोग। सम्यक दर्शन की भी आशा करने से सम्यक दर्शन दूर जाता है। बढ़िया बोलो भाई, संस्कृत बोलो ना। मोक्षोपि मोक्षता, मोक्षों को भी मोक्ष नहीं होता। जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, मोक्ष मतलब जो मोक्ष की इच्छा करते हैं उन्हें भी मोक्ष नहीं होता। ना मोक्षोपि न मोक्षता। मोक्ष अच्छा, एक बहुत अच्छी बात, अभी सबको कठिन लग रहा होगा नहीं सब, मैं सरल कर देता हूँ। देखो सरल, एक बात था, जब बिना ही मांगे हो रहा हो तो मांगना सरल है या बिना ही मांगे मिलना सरल है? बोलो भाई, बोलो। बहुत बस बिल्कुल सरलता की तरफ ले जा रहा हूँ। जब बिना ही मांगे मिलता हो तो मांगना। आपने देखा है कुछ पति देवता पत्नी से डांट खाती है। क्या बोल गए जल्दी से? महिला ज्यादा हंस रही है ना। कुछ पति देवता पत्नी से डांट खाती, क्योंकि घर में जो बनता है वो तो उन्हें दिया ही जाता है। नहीं दिया जाता ऐसा तो है ही नहीं। जो बना है, मिठाई नमकीन जो बनता है जो, लेकिन वो आके फरमाइश करती, क्या है बस वो नहीं बनाया तुमने, वो नहीं बनाया। तो ऐसे ऐसे तुम कितने बुक्कड़ हो। परसों ही तो खीर बनाई थी, नरसों भजिया बनाए थे। हे भगवान तुम्हारे तो पेट ही नहीं भरत। यमई बुंदेलखंडी। आपने देखा होगा, अरे जो बनेगा वो ही मिलेगा। मिला तो नहीं ना, मांगने से नहीं मिला ना, लेकिन डांट जरूर मिली। फिर वो पड़ोसन से कहती, क्या बताऊं मेरे पति का पेट भीम का अवतार है। इतना बनाती हूँ, रोज 20 से चौथे दिन मिठाई नमकीन बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ, पापड़ खींचला नमकीन चटनी, 4 तरह की चटनी बनाती हूँ, लेकिन दही मांगेंगे दही। समझ में आ गया होगा आपको? कहने का मतलब है यदि बिना ही मांगे मिल रहा है तो मांगना क्यों। अब इसके लिए सरल दृष्टांत देता हूँ जो आपको समझ में आ जाए। बहुत प्यारा सम्यक दर्शन कितना सरल है। क्या शक्कर में से मिठास मांगने पर मिलती है? शांति सोचो, क्या शक्कर में से मिठास मांगने पर मिलती है? क्या शक्कर की अरदास करनी पड़ेगी या खुदा रहम कर अपना कर्म दिखा दे शक्कर? क्या हमको ये करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगी, तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, नमोकार मंत्र पढ़ना पड़ेगा। आप क्यों नहीं करते? अब जरा ध्यान से सुनना, मैं काम का उत्तर दे रहा हूँ। जैसे ही हम वस्तु के पास जाते हैं विश्व मैत्री हो जाती है। वस्तु के पास जाते से ही मुसलमान मुसलमान नहीं रह जाता, हिंदू हिंदू नहीं बचता, सिख सिख नहीं बचता, ईसाई ईसाई नहीं बचता, जैन जैन नहीं बचता है। पूरे वर्ल्ड के सारे घरों में दूध मीठा करने के नाम पर किसी ने खुदा को, ईसा को, मूसा को, फला को, इसको किसी को याद नहीं कराओ तो बता दे क्यों? शक्कर में से मिठास सहज है, ऐसी आत्मा का अनुभव सहज है। इसलिए नो डिमांड, नो आस्किंग, नो एक्सपेक्टेशन, नो फियर, नो डाउट। ये संभव हो गया, ये संभव हो गया। एक अंतिम शब्द है भाव। मेरे भाव बिगड़ ना जाए। आज तो मेरे भाव बहुत अच्छे हैं, बिगड़ ना जाए। यदि आप ग्रंथों को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है भाव बिगड़ने की भय। ये बता रहा है कि तुम्हारे भाव बिगड़े हुए। क्या बोले? यदि तुम्हें भाव बिगड़ने का भय है तो तुम्हारे भाव बिगड़े हुए हैं। मैं 2 बार बोल दिया। दृष्टांत देके बोलूं, पुलिस ना आ जाए,
बस इतना ही भय है, ज़्यादा नहीं। देखो पुलिस तो नहीं आ रही, हाँ ठीक है। क्या मतलब? यदि पुलिस आ गई तो मैं अपराधी होऊंगा, ऐसा नहीं। पुलिस आने का भय बता रहा तुम अपराधी हो। नहीं कर्मों का भय किंचित, नहीं गतियों का भय किंचित। क्या? जब निगोज से अभी तक यहाँ आया तब तो कुछ बिगड़ा नहीं। अस्थि का, अस्थि में 4 बातें। सुरक्षित, 100% प्रॉपर्टी सुरक्षित। अब काय का भय? लोग हमसे कहते हैं नरक न चले जाओ, मैं चले जाएंगे। हाँ, चले जाओ। बोलूँ आपको कुछ? जो नरक जाने से नहीं डरती वो कभी नरक नहीं जाती। सब फिर तो पापी लोग नरक नहीं जाएंगे। अरे वो नरक से डरते हैं जब ही जाएंगे। हम नहीं डरते। दृष्टांत बोलो बढ़िया। क्यों? ये घड़ी कौन की है? हमारी है। चले थाने, चलो। हम एसपी से कहेंगे, एसपी से कहते हैं, हमको डराते हैं एसपी से। कौन बोल सकता है ये? हमें कर्मों का भय नहीं है, गतियों का भय नहीं है। कर्मों और गतियों में दम हो, छू के बता। 14 नंबर की गाथा, अबद्ध अस्पृश्य है आत्मा। कर्मों से अबद्ध है, कर्मों से अस्पर्शी है, छुआई तक नहीं है। कोई माई का लाल में दम नहीं है। 3 लोग 3 काल, मेरे को छू के देख। इस अनुभूति का नाम समाधि है। अब मिटेंगे ये सब। उदय में आंख फूटेगी तो फूटेगी, नहीं फूटेगी तो नहीं फूटेगी। हम काय हुआ भी सर दुखी, हाँ चली जाए तो चली जाए, रह जाए तो रह जाए, हमें क्या है। ऐसी तैयारी करोगे तो अस्थि का बहुत आनंद आएगा आपको। अब ये सबका संबर हो जाएगा। इस संबर के लिए लिखे थे मैंने। बोलो आपको कौन सा डर है? कर्मों का। हमने कर्मों की उड़ा दी, कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं कुछ। बढ़िया, आपको याद होगा, कर्म बिचारी कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोहे की संगति पाई। फोकट में पिट रहे बन। रियली ये बिल्कुल अस्थि की चर्चा कितनी सुंदर है। तो ये संबर होना चाहिए। सिद्धि क्या हुई? संबर नहीं देना, मिथ्या रुकना चाहिए। अवृत्ति 5 पाप, केवल शरीर में प्रेम करने वाले के 5 पाप हैं। और जैसे शरीर का प्रेम नहीं हुआ 5 पाप घटना शुरू हो जाती हैं। इसका नाम अवृत्ति। इसके बाद शरीर से प्रेम होने पर 4 कसाय होती है। आप बता सकते गुस्सा कब आता है आपको? तो 4 ही बातें होंगी, खाने के लिए, सामग्री के लिए, वस्तु के लिए। मान लो वो खिड़की आपको चाहिए थी और ये सब बैठ जाएं, तो भले ऊपर से ना के बना अंदर, और मुझे खिड़की जोई थी हती, मुझे तो खिड़की चाहिए थी, तुम कहाँ बैठ गए जी? बहुत बेकार है, वहीं बैठ गए। देखो आगे से नहीं बैठना। हाँ, तो क्रोध कब आया आपको? मान कब आया? माया कब हुई? लोभ कब हुआ? एक घड़ा उल्टा होने पर सारे घड़े उल्टे। आप कह ही नहीं सकते मुझे क्रोध नहीं आता। ध्यान रखना, एक बहुत काम की बात कह रहा हूं। क्रोध, मान, माया, लोभ ये अभिव्यक्ति की चीज नहीं है, अनुभूति की चीज है। मैं कुछ कह गया जल्दी जल्दी, ये सब अनुभूति की चीजें हैं। हो सकता है आपको पता भी ना लगे। मैं शुरुआत कहाँ से की थी? आपको कोई दुख है और आप कह रहे थे नहीं है। आप काय के बल पर कह रहे थे एसी कूलर पंखा ठीक ठाक है, भोजन बढ़िया चल रहा है, मजे से सो रहे जग रहे, कोई दर्द नहीं है। हम कह रहे ये 24 घंटे अनुभूतियों में चल रहा है। और नहीं तो कोई बोल के बता दे आज मेरी पत्नी गुजर जाए मुझे कोई दुख नहीं है, बच्चे गुजर जाए मुझे कोई दुख नहीं है, करोड़ का लॉस हो जाए मुझे कोई दुख नहीं, बोल के बता दो। तो ये भय ही तो दुख है, आशा ही तो दुख है, शंका ही तो दुख है। और भाव बिगड़ने का समझ ही गए होंगे। यदि आपको भाव सुधारने की चिंता है, इसका मतलब भाव बिगड़ेंगे। बहुत सरल दृष्टांत दे देता हूँ। फोड़ा देखा कभी? फोड़ा तो हमें डर लगता है पीप ना निकल जाए, इसका मतलब है ऐसे मेरे में विकार है, मेरे में मोह है, राग है, द्वेष है। अब तो डर ही लग रहा है किसी को पता ना लग जाए। तो बस अंतिम लाइन कह रहा हूं, समय हो गया अपना। जो विकारों को छिपाना चाहता है वो अनंत संसार में रहना चाहता है। अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा देखना नहीं चाहता, उसका अनंत संसार है। क्या बोल गए? क्या बोल गए? बोलो जरा। जो अच्छा दिखना चाहता है, किसी को पता ना लग जाए मेरे परिणाम खराब है, कोई को मेरी काय की चीज से खबर ना पड़ जाए,
वो अच्छा दिखाना चाह रहा है, सदा अच्छा रहता हूं ये नहीं देखना चाहता। अस्थि आपको इन सबका संवर करा देगी, सबका। सरल मार्ग की कठिन, 4 लोगों को सरल बस। शक्कर में से जैसे मिठास झरती है, सूरज में से जैसे प्रकाश झरता है, आत्मा में से सदा आनंद झरता है। आनंद बाधित क्यों हो रहा है? इनकी वजह से। आत्मा में से प्रति समय आनंद झर रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कमी हुई तो नहीं है। बस अंतिम दृष्टांत, वैसे तो हो गया दृष्टांत मेरे, कहो तो दे दूं, नहीं तो छोड़ देता हूं। बोलो, हो गया ना? दृष्टांत ये बहुत सरल है। मुख में रसगुल्ला रखा है, हम हेल्दी हैं, हमें रसगुल्ला भी A1 है, A1, समझिए 3 बातें हुई। रसगुल्ला A1, हमारा हेल्थ ओके, और क्या नाम है, और जबान भी अच्छी, टेस्ट भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है। तो आपको रसगुल्ला खा रहे तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? डरो मत, बोलो पक्का, पक्का ना? आपके मुंह में रसगुल्ला ही है और कुछ नहीं है, लेकिन खिलाने वाले ने कुछ कहा, खाऊंगा? तेरे बाप ने खाए? खा ले ठूस ले और खा ले। अभी मेरा आपसे पूछना है, आपको फिजिकली तो कुछ बदला ही नहीं, हेल्थ भी ठीक है और रसगुल्ला भी टेस्टी है, हैं? खा लेंगे? सोचो सोचो, आपको मैं कुछ कह रहा हूं, ये बात कह करके मुझे कुछ कहना है। यदि नास्ति की ताकत होगी और अस्थि की ताकत हो तो खा लो, अदरवाइज ये जीव आत्मा का आनंद होने पर भी इधर देख रहा है, अस्थि का आनंद होने पर भी, अस्थि का समुद्र होने पर भी, अस्थि का अनादि अनंत समुद्र होने पर भी शरीर की ओर देखता है। कोई मुझे बुरा ना कहे, तेरे से बुरा नहीं कहा, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार पढ़ने लायक है। शब्द तो इससे नहीं कहते तू सुन, वर्ण तो इससे नहीं कहते तू मुझे देख, शब्द स्पर्श नहीं कहता तू मुझे छू, ऐसा सब लिखा है उसमें, बहुत गाथा है सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की, बड़ी प्यारी प्यारी गाथा। बोलो अभी जरा समझो, रात भर आप कांपते रहो, ठंड है ठंड है ठंड है, तो अभी ठंड है तो है ही, अब क्या करो, ठंड है तो है, भाग तो नहीं गई। तो अपन काहे के लिए परेशान हो रहे? ठंड ठंड में है, मेरे में नहीं है, नहीं है, नहीं। अब आनंद करो, अपनी समाधि हो गई। जो गोचरी मिली वही खानी पड़ेगी। क्या यार, क्या यार, अब ठंडी है जैसी है वैसी है, कड़वी मीठी सरस नीरस जैसी है, उसे देख करके तो हमें देह का प्रेम हुआ, और ज्ञान में गे है, ये ज्ञान में गे है, मेरे में प्रवेश नहीं है। मैं तो अपना चेतन का आस्वाद ले रहा हूँ, मैं तो ज्ञान का आस्वाद ले रहा हूँ। देह की गोचरी तो इनपुट हुई और 24 घंटे बाद आउटपुट हो गई, लेकिन हमारे ज्ञान में वो फीड हो गई 1 साल तक। क्या बताएं दुर्ग के हाल अरे प्रभु, वो तो इनपुट आउटपुट भी हो गई। तू तो आत्मा है ना, अस्थि की मजा ले, एक ना मैंने हम अस्थि का मजा क्यों छोड़ती, इसलिए एग्जांपल दी। तो वो रसगुल्ला खा लेगा ना भेद करके। हाँ खा लो, खाओ। ये तो दम चाहिए कि आप बिल्कुल मन मलिन नहीं करें, मन मलिन नहीं करें, खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे पता है आगे और भी खराब खराब शब्द हैं अभी मैंने वो बोले नहीं हैं जी। अब आप जानो, मैंने कल कहा था ना, रोटी देते देते बोले अरे अच्छी आ गई, आप कुत्ते को डालने वाली थी। आप खाओ या कुत्ता खाए, एक ही बराबर है। अब सो जाओ यदि हमारा उपयोग वस्तु पर है, अस्थि पर है, तो हमारे आनंद को कोई रोक नहीं सकता। करो, कोई बात नहीं। मैंने किसी की असाधना की होगी तो कोई मेरी असाधना कर रहा है, लेकिन आत्मा में असाधना नहीं, आत्मा में रसगुल्ला भी नहीं, आत्मा में शरीर भी नहीं। शरीर अनुदिष्ट मिला है, तो इसको देता हूं। अनुदिष्ट भरतेश वेव में लिखा है, साधु को आहार दे रही, और साधु भी सोच सोच करके शरीर को दे रहे।
क्या कहा? श्रावक सोच सोच कर साधुओं को आहार दे रहे हैं और साधु उसे सोच करके शरीर को दे रहे हैं। और आत्मा तो अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस में 24 घंटा डूबा हुआ। अवधूत योगी की बात मैंने बोली थी, जैसी अस्थि आएगी समझ में आप अवधूत योगी हो जाएंगे। फिर दुनिया की कोई परंपराएं, ट्रेडिशन आपको रोक नहीं पाएंगी, आपके आनंद को रोक नहीं पाएंगी। समझ में आ गया कुछ? बहुत सरल है। ये अपने सब घटा के देख लिए, भाव बिगड़ने का भी डर नहीं रखना। टाइम तो हो गया, कहो तो बताऊं आगे थोड़ा सा बता दूं, किसी को आकुलता ना हो। मुझे कोई दिक्कत, मेरे पास तो बहुत। अब ये इस चर्चा मुझे पता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आत्मा का भाव कभी बिगड़ा ही नहीं, और जिसे तुम बिगड़ा मानते हो वो उसको बिगड़ना नहीं कहते। कैसे नहीं कहते? बहुत शॉर्ट में दृष्टांत देके समझाता हूं। आत्मा दर्पण के समान कहा गया, दर्पण तलेव सकला। आत्मा का लक्षण ज्ञान है और ज्ञान में गेय झलकते हैं, और ज्ञान को दर्पण की तरह कहा गया है। सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान में, केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है। लोकालोक झलकता का मतलब समझते हैं आप लोग? दुनिया की सारी गंदी चीजें भी झलकती हैं, अनवांटेड सीन भी झलकते हैं, अनवांटेड। उसमें मलमूत्र भी है, 3 लोग 3 काल का, और मैथुन संज्ञा भी है, समस्त पापाचार भी है, हत्याएं भी हैं, रेप है, फला है, लूट मार है। अपने ही अनंत माता पिता की हत्याएं दिख रही है, अपन ने अनंत को हत्या की है, अपन स्त्री बन के अनंत वाल लुटे हैं, पिटे हैं, वो सब दिख रहा है उनको। लेकिन इस दर्पण में निर्मलता है। ये दृष्टांत मैंने जानबूझ के बढ़ाया है, जानबूझ करके, दर्पण तलेव सकला। अब मुझे आपसे कहना है, इसमें आपको 4 चीजें दिखेंगी। यदि आप समझ जाएंगे तो आज से आनंद करेंगे, बस आनंद करेंगे। वे 4 चीजें हैं, 4 संज्ञा: आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। इन सबके गुणस्थान लिखे गए हैं। आहार कब तक होता है, आहार के विकल्प कब तक होते हैं। पहले गुणस्थान में विकल्प कोई से भी नहीं जाते, कोई से भी नहीं जाते। यदि पहला गुणस्थान है तो ये चारों भाव इस दर्पण में झलकेंगे। लेकिन आचार्य देव कह रहे इसका नाम भाव बिगड़ना नहीं। आपको आहार के विकल्प आएंगे मन में, मैथुन के आएंगे, भय आएगा, भय आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं है, भय नहीं आएगा, आएगा, मुझे पता है। आशा भी होगी, शंका भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अनंतानुबंधी नहीं होगी, अप्रत्यक्षान नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, क्यों काम की चर्चा है। तो यहाँ सब कुछ दिखेगा आपको, लेकिन आपका इस पर यूँ समझो, आपको इसका पक्ष नहीं है। कितना सा काम नहीं है, पक्ष। आपकी भाषा में कहता है यू डोंट लाइक, यू कांट लाइक, आप पसंद नहीं कर सकते। पर इतना करते से आपको समुद्र बराबर पाप रुक गया। कितना पाप रुक गया? समुद्र बराबर पाप रुक गया, समुद्र बराबर पाप रुक गया। यदि मैं पैसे की भाषा में कहूं तो 1 करोड़ का पाप लगने वाला था, केवल 1 रुपये का पाप बचा। 1 करोड़ रुपए का पाप था वो, यदि आप लाइक कर लेते तो, और लाइक नहीं करते ऐसे केवल 1 रुपये का पाप बचा। जैन दर्शन की सरलता तो देखो। मैं इसलिए जानबूझ के खोल रहा हूँ कि 4 संज्ञाओं में हम डराते हैं। हम नहीं दिखाना चाह रहे कि हमें आहार के विकल्प हैं, हमें भय है, हमें मैथुन है, हमें परिग्रह, हम नहीं दिखाना चाह रहे। क्यों? अच्छा दिखना चाहते हैं हम। उसी समय आत्मा अच्छा है ये नहीं देखना चाह रहे। ये दर्पण अच्छा है उसी समय, जस्ट लाइक दर्पण में अग्नि झलक रही है। बोलो दर्पण कितना गर्म हुआ? नहीं हुआ ना, तो दर्पण का भाव तो अच्छा ही है ना। अग्नि दिख रही है, इसमें क्या गलती है? ऐसे मेरे ज्ञान में जो पर्यायों की संज्ञाएं हैं वो दिख रही हैं, तो मेरी क्या गलती है इसमें? आत्मा में वो संज्ञाएं कर्मोदय जन्य हैं, उसमें मेरी क्या गलती है? तो ऐसा जानने वाला व्यक्ति को 1 करोड़ का पाप 1 रुपये बचा। मैं जानता हूँ जिन्होंने इस तरह से नहीं पढ़ा होगा उन्हें बहुत क्वेश्चन खड़े हो रहे होंगे। केवल पापों का पक्ष नहीं है, लाइक नहीं करते, इतने में हम समुद्र बराबर पाप को सुखाकर 1 रुपया कर दिया। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो दृष्टांत दे देता हूँ। मैं जानता हूँ कि दृष्टांत के बिना पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा। पंडित जी हमें तो दिन भर टीवी दिखता है, विकल्प आते हैं, फल आता है, अभी भी हम बहुत चाहते हैं कोई बुराई नहीं करें तो भी करते हैं।
अभी भी हमारा मन पापों में चला जाता है, विकारों में चला जाता है ना, तो उसका नाम भाव खराब नहीं है। यदि आप अपने को अस्थि से ज्ञान मात्र देखेंगे तो यहाँ तो निर्मल भाव चल रही, दर्पण में अग्नि भी नहीं घुसी, गटर की गंदगी भी नहीं घुसी, बर्फ की ठंडक भी नहीं घुसी, आत्मा ने एक परमाणु नहीं खाया, ये निर्मल भाव है उसका। आत्मा ने एक कपड़ा नहीं पहना, ये निर्मल भाव है उसका। हम इस निर्मलता को देखेंगे, इसका नाम है सम्यक दर्शन। मैं जानता हूं जो ज़्यादा समझदार होंगे उन्हें ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, कम समझदारों को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दृष्टांत देकर समझा दूं? ठीक, एक दृष्टांत देता हूँ। बेटे तुम तो मोबाइल चला लेते हो, नहीं चला लेते? आपको एक लाइन लिखनी है जरा से, आई लव कसाब, इतना लिख, ज़्यादा नहीं लिखना, बस लव भी मत लिखो, LOV ही कहाँ तक लिखोगे आप तो बना देना, बस इतना सा लिखो, बहुत छोटा वाक्य, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिखो और वायरल करो। इसके बाद आप समझ सकते हो क्या होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये है समुद्र बराबर पाप। आपकी यदि वो वायरल अमेरिका तक भी जाती है तो अमेरिका में भी आपके शत्रु खड़े हो जाएंगे। अमेरिका की पुलिस, जर्मनी की पुलिस, फ्रांस की पुलिस, सारी विश्व की पुलिस आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। और आपका मैसेज मेरे उसमें भी आया, लेकिन मैंने केवल इतना करने के बाद ऐसे कर दिया। आपका मैसेज पढ़ने के बाद मैंने क्या कर दिया, समझते नहीं? मैं ऐसे कर दिया। अब बताइए मेरे शत्रु कितने बचे? बताओ मेरे शत्रु कितने बचे? आई डोंट लाइक, इतना करते से ही क्या हुआ? और मान के चलिए इनमें से तुम्हारा मैसेज इनके पास आया, आई लव का साहब, और इसने कर दिया। अब इसका क्या होगा? इसने तो मैसेज भी नहीं लिखा, इसको तो पता भी नहीं क्या लिखा अंग्रेजी में, बस इसने तो गलती से वो लगा दिया। लगाते रहते ना बच्चे बैठे बैठे बैठे। क्या होगा आप समझ गए? एक छोटी सी यस समुद्र बराबर पाप, और एक छोटी सी डिसलाइक समुद्र बराबर पाप का संबर हो गया। मैं तो इतना खुश हो रहा हूँ इस समय, हम सब मोक्ष में मिलेंगे। डिसलाइक, मैं सच कह रहा हूँ, इतनी खुशी से कह रहा हूँ, हम सब मोक्ष में मिलेंगे। बस हमको कुछ नहीं करना है, इन्हें रोकना नहीं है, इनसे भयभीत भी नहीं है, इनकी आशा भी नहीं, इनमें शंका भी नहीं है। कौन लिख क्या करना है? आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि द्रव्य सिद्ध के समान, क्षेत्र सिद्ध के समान, काल सिद्ध के समान, भाव सिद्ध के समान। ओम नमः शिवाय।